इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह। सर, असदुद्दीन ओवैसी ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पे ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह वो मस्जिद थी और क़यामत तक रहेगी। एक तरफ मामला कोर्ट में है और दूसरी तरफ इस तरह की भड़काने वाली बात कहना। मैंने भी देखा और मुझे आश्चर्य हो रहा है। एक अपने को बैरिस्टर कहने वाला व्यक्ति काले कोट पहन करके संविधान की दुहाई देने वाला व्यक्ति, मालूम है कि ये मोदी की सरकार है, ये कानून और संविधान से सरकार चलती है, देश चलता है, ये तुष्टीकरण से नहीं चलता। ये कांग्रेस की सरकार से भूल हुई। नेहरू अगर आज़ादी के मिलने के बाद तुरंत ये सब काम कर दिए होते आक्रांताओं के ऊपर, तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, तुष्टीकरण से नहीं। वो बार बार इसकी बाबरी मस्जिद से तुलना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार वैसी चीज़ें नहीं हो सकती, उस समय जो हुआ हुआ अब वैसा नहीं होगा, और इसके लिए उनके तमाम जो मुस्लिम युवक हैं वो इस बात को लेकर तैयार हैं और नारेबाजी करवा रहे हैं। देखिए, धर्म के आधार पर न्याय नहीं मिलता, मैं पहले भी कहा हूं। ये क्या पाकिस्तान है जहां बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के आधार पर न्याय मिलता है? अल्पसंख्यकों का मंदिर पाकिस्तान में तोड़ दिया जाता है, कहीं दरवाजे खटखटाने का अधिकार नहीं होता। ये हिंदुस्तान है, भारत है और नरेंद्र मोदी की सरकार है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास पर करते हैं और ये कानून के सहारे चलता है। ये अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के आधार पर यहाँ न्याय नहीं होता, यहाँ कानून के आधार पर। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, बावजूद इसके उस बात को बार बार इस तरीके से कोट करना, ज्ञानवापी मस्जिद से उसकी तुलना करना, ये उसी तरह की दिशा में जा रहा है, ये कहना और युवाओं से नारेबाजी करवाना, उसका वीडियो डालना। देखिए, मैं ज़्यादा ना बोलूँ तो बेहतर होगा। ये ओवैसी के अंदर में ये सुपर जिन्ना का जिन चल रहा है और लोगों को भड़काने का काम करते हैं। चाहे आप सीआईए का इशू पर देखें, चाहे आप हिजाब आंदोलन के रूप में देखें, ये जब भी शरिया कानून, ये मुझे समझ में नहीं आता ये देश को किस रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये तुष्टीकरण के रास्ते पर अब नहीं चलने वाला देश है, न्याय के रास्ते पर चलेगा। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो सर्वे का काम चल रहा है, कोर्ट की निगरानी में सर्वे हो रहा है, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो तमाम लोग बता रहे हैं उसमें किस प्रकार से शिवलिंग मिला हुआ है और उस बात पर भी इस तरह का रिएक्शन, उसमें ये बता रहे हैं वो लोग कि 12 फुट का शिवलिंग है। देखिए, मेरा बोलना उचित नहीं होगा क्योंकि न्यायालय ने वो सर्वे कराने का काम किया है, लेकिन जो बातें बाहर आ रही है वो तो सचमुच में लोगों में एक खुशी का लहर है। मैं जो टीवी पर देख रहा हूं तो यही लगता है कि नंदी जो बाहर में खड़ी थी, अगर ये सच होगा, कोर्ट अगर डिक्लेयर करेगा ऐसे तो नंदी की तपस्या सफल होगी और कोर्ट का जो निर्णय होगा वही देश को मंजूर होगा। तो ये भी कहा जा रहा है कि उस स्थल पे वजू किया जा रहा था और उसमें बहुत ज़्यादा पानी लगा हुआ था। जाहिर तौर पर ये सारी चीज़ें हो सकता है कि इसलिए की जा रही हों कि उसको छुपा के रखा जाए। मैंने आपके चैनल और कई चैनलों पर देखा हूं, उसके अनुरूप तो ये सीधा दिख रहा है कि उसे छुपाया ही गया है, लेकिन वैसे कोर्ट का इंतजार करना ज़्यादा बेहतर होगा। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि आक्रांताओं ने बहुत सारे मंदिरों पे हमले किए, उनको लूटा, उनको कन्वर्ट किया। अब ऐसे में जब ये सारी चीज़ें सबूत के तौर पे सामने आ रही हैं तो उसको स्वीकारने के बजाय इस तरह की बौखलाहट, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? कारण है कि बरसों से आज भी कांग्रेस वही काम कर रहा है, आज भी तुष्टीकरण की बात कर रहा है। जो महबूबा मुफ्ती बोलेगी वही राहुल गांधी की जुबान निकलेगा, जो पाकिस्तान बोलेगा वही टुकड़े टुकड़े गैंग को निकलेगा। भारत में अगर कानून नहीं चलेगा, ये तो आक्रांताओं के समर्थन में जो लोग खड़े हैं, क्या मुगलों को मानने वाले लोग उन्हें
आक्रांता मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर आक्रांता था, लुटेरा था, तो क्या लुटेरों के साथ खड़े होंगे? क्या औरंगजेब के साथ खड़े होंगे? क्या बाबर के साथ खड़े होंगे? ये देश उन टुकड़े टुकड़े गैंग से पूछना चाहता है कि औरंगजेब और बाबर के साथ खड़े होंगे जिसने भारत को लूटने का काम किया। अब देश तुष्टीकरण से नहीं, कानून से चलेगा, कानून से चलेगा। आपको ये लगता है कि आज़ादी के ठीक बाद ही आप ये कैसे कहते हैं कि नेहरू को यह काम करना चाहिए था? मैं इसलिए कह रहा हूं, नेहरू ने वोट की राजनीति के लिए मुसलमानों को एक वोट बैंक माना, और नेहरू उसी समय से कांग्रेस पार्टी ने मुगलों से मुसलमानों को जोड़ दिया और तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी। और ये तुष्टीकरण में अगर औरंगजेब रोड, तो बाबर रोड, तो अकबर रोड, ये ज्ञानवापी, चाहे मथुरा, ये चाहे अयोध्या, ये सब तो सैकड़ों साल उन्होंने, चाहे सोमनाथ, ये तो धन्य राजेंद्र प्रसाद और पटेल जो सोमनाथ को पुनर्जीवित किया, उस मंदिर को। और मैं एक बार और बात कहना चाहता हूं, अगर देश के राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू, जिन्हें मना किया देश के उस समय के प्रधानमंत्री ने गुजरात के सोमनाथ जाने में, उसके उद्घाटन करने, लोकार्पण, जो भी कह लें, जो मंदिर बना, और वो पटेल के नेतृत्व। अगर उस समय देश के प्रधानमंत्री पटेल होते और राजेंद्र बाबू देश के राष्ट्रपति थे, तो देश में आज तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होता, ये सामाजिक समरसता और बना रहता, ये हिंदू मुस्लिम की खाई नहीं खींचा जाता, बल्कि एक सामंजस्य की स्थिति होती। महबूबा मुफ्ती ये भी कह रही हैं कि मस्जिद में ही आप लोगों को भगवान मिलते हैं, जाहिर तौर पर सीधे सीधे निशाना साधा जा रहा है आप लोगों के ऊपर, और इस चीज़ ज्ञानवापी को लेके या इस तरह की चीज़ों को लेकर। देखिए, आक्रांताओं ने, लुटेरों ने, मुगलों ने भारत के मंदिरों को अगर तोड़ा, तो भगवान कहाँ मिलेंगे? मुफ्ती के घर में? भगवान तो वहीं मिलेंगे जहां भगवान के साथ मुगलों ने लूटने का काम किया, भारत की संस्कृति को नष्ट करने का काम किया। आज फिर से कानून के संरक्षण में हमें न्याय मिल रहा। कानून का राज है, इसलिए तुष्टीकरण का राज नहीं है। जिस तरह की चीज़ें मिल रही हैं, कोर्ट का में मामला जो है वो काफ़ी प्रक्रिया के साथ इसी तरह से आगे बढ़ेगा, या किसी प्रकार का दबाव ही बढ़ेगा? जैसे ओवैसी की बात कर लें, महबूबा की बात कर लें, या उद्धव ठाकरे वहाँ से कुछ बोलते हैं, इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कोई दबाव ही बनेगा, या न्यायिक जो मामला है वो अपने हिसाब से आगे बढ़ते रहेगा? देखिए, अब तो लगता है दबाव की राजनीति का जमाना चला गया। अब न्याय की राजनीति होगी और न्याय से ही काम चलेगा, दबाव से नहीं। आखिर में एक सवाल, जैसे अयोध्या के मामले में हमने देखा कि देश के आम मुसलमानों को कोई समस्या नहीं थी, कुछ नेताओं को ज़रूर ये समस्या रहती है, वो भड़काने वाली बात कहते हैं, जबकि फैसला आया, मंदिर बना, कोई दिक्कत नहीं हुई। ज्ञानवापी को लेकर भी एकदम ऐसा ही लग रहा है कि नेता उसे भड़काने की कोशिश करेंगे। देश का आम मुसलमान उसे किस रूप में लेना चाहिए? इसे एक भारत सरकार के मंत्री के तौर पर क्या कहना चाहेंगे? आज भी मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, जिनको राजनीति करनी है उन्हीं को दिक्कत है। उनको लग रहा है कि ये तो सामंजस्य हो रहा है, लेकिन मैं फिर कहता हूं, तुष्टीकरण ने हिंदू और मुसलमानों के बीच में खाई करने का काम किया, सामंजस्य नहीं बैठाया। आज कानून का राज अगर आजादी के बाद से होता, तुष्टीकरण नहीं होता, आज देश की यह स्थिति नहीं होती। अब लग रहा है कि अब जो चीज़ें हो रही हैं वो सामंजस्य बैठाने के लिए ज़्यादा बेहतर, बहुत अच्छा है, क्योंकि कानून से हो रहा है। जो भी हो रहा है, कानून, संवैधानिक देश है, संविधान से चलेगा, और संविधान की शपथ खाने वाले लोगों को संविधान की रक्षा करनी चाहिए, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे गिरिराज हो। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि पाकिस्तान में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के आधार पर डिसीजन होते होंगे, भारत में ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही। भारत में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पे
न्याय नहीं बल्कि कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री और बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह। कैमरा पर्सन प्रमोद के साथ देवेंद्र पराशर, इंडिया टीवी, दिल्ली।